नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ हैं विश्व विख्यात प्रख्यात जादूगर शंकर। जानेंगे इनसे कि किनसे प्रभावित होकर ये जादू की दुनिया में आए और क्या क्या इन्होंने मुसीबत जो है सही और क्या संदेश है, क्योंकि पर्यावरण को लेकर इनका संदेश रहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर अपने जादू के शो में लगातार संदेश देते रहते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार सर। कहाँ से इंस्पायर हुए आप? मैं जादूगर सम्राट शंकर जो कि देश विदेश में जादू शो करते हैं। 30,000 के करीब मैंने लगभग शो किए हैं, जिसमें 20,000 शो चैरिटी के लिए किए हैं। 2 करोड़ के करीब मैंने सरकार को डोनेट किया है, चाहे वो रेड क्रॉस के हो, चाहे मुख्यमंत्री राहत कोष में हो, चाहे बाढ़ पीड़ित हो। जब भी देश पे कोई मुसीबत आई हमने अपने शो किए। बाकी 2-3 करोड़ संस्थाओं ने कमाया वो अलग है। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला जिंदा रहे। आज 140 करोड़ की आबादी में 140 जादूगर नहीं है। ये कला लुप्त होती जा रही है। मतलब बहुत कम है जो रेगुलर शो वाले। अब आपने देखा होगा 74 से हम लोग मैजिक कर रहे हैं, आज 24 हो गया। 50 साल का पेड़ कोई कम नहीं होता, जिसमें देश विदेश में कितने बार विदेशों में हमने शो किए, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। और इस कला के अंदर हम लोग जन संदेश भी देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, कन्या भ्रूण हत्या पे, नशों के ऊपर, और मतलब यानी ऐसी ऐसी चीजें जो लोगों के मन के अंदर घर कर जाती है। आज मान नशे का सबसे बड़ा नुकसान खुद का है, दूसरे का तो होता ही होता है, परिवार का, लेकिन खुद का कितना बड़ा है। आखिरी मौत है, आखिरी डेथ है। तो उनको बचाने के लिए हमारा 10, 15, 20% भी लोगों पे असर हो जाए भी, इससे है ना। अब हम लोग देखते देखते कंकाल बढ़ा देते हैं भी, अगर नशा आप करोगे तो ये हो जाएगा, ये आप मतलब स्टेज के ऊपर। तो ये वो चीजें है ना जी, ये प्रैक्टिकल की चीजें हैं। आज मान लिया हम लोग अंधविश्वास दूर करते हैं, जो लोगों के मन में भ्रांति है भूत प्रेत के प्रति, ये सारे मन के खेल है जी। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। सर सम्मोहन से काफी प्रभावित होते हैं लोग, आप जादू से सम्मोहित कर लेते हैं, वो क्या कुछ है? ऐसे क्या जी, हिप्नोटिज्म एक साइंस है, सम्मोहन हिंदी का शब्द है, नजरबंदी वैसे कह देते हैं। तो ये एक कला है, इसको हमने कला का रूप दिया है, आर्ट है। अब काफी लोग इसका मिसयूज भी करते हैं। कोई लेडी को सम्मोहन कर दिया, वो कड़े कड़े उतार के दे देती है 2 मिनट में। ये चल रहा है सर आजकल। हाँ, ये मतलब रोज डोंगी बाबा जो चल रहा है। तो इसलिए क्या जी, हम लोग हर एक को जादू सिखाते नहीं। पहले हम लोग देखते, हमारी जूरी कमेटी है भी, कोई आर्ट का मिसयूज तो नहीं करेगा, इसको कला है कला तक रखेगा। अगर क्या जी ऐसी कुछ चमत्कारिक चीजें होती, सबसे पहले हम देश के लिए करते। ऐसी चीजें नहीं होती है, भ्रमित है ये। बस जादू जल्दबाजी में जो खेल होता है वो जादू होता है। सर सुनने में आया है कि जाति से बनिया है, बनिया व्यापारी होते हैं और आप जादूगर बन गए। ऐसे क्या जी, अग्रवाल परिवार के नाते, घरवाल में बड़े होने के नाते भी, वैसे मैं बताऊं हरियाणा का ही मेरा जन्म स्थान है, इलाहाबाद सरसा जिले में। तो आज हरियाणा में इतने मेरे प्रोग्राम हुए, तो मेरे 12-14 साल की उम्र थी, जादूगर देव कुमार आए थे, बंगाल के जादू। उनको देख करके इतनी प्रेरणा मिली, वो एकदम से इतना कुछ कर देते थे। छोटे बॉक्स में दुनिया भर का सामान, साड़ियां, ट्रांजिस्टर, घड़ियां निकाल दिया, बिजली के आने से 2 टुकड़े कर दिया। तो उनसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैं कहा यार ये तो हट के चीजें हैं। लोग उस टाइम भी उनके ऑटोग्राफ और बहुत कुछ करते थे। मैंने कहा ये IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बनने के करना क्या है, लाखों लोग हैं, तो कोई हटके ऐसी चीज की जाए। तो तब मैंने इसको चुना, मेरा इंजीनियर बनने का सपना था। तो फिर घर वालों बहुत खिलाफ थे, कहते ये तो शमशान घाट की सिद्धि होती है, कोई खतरा नहीं हो जाए जान को, ऐसी कोई बातें नहीं, कोई शमशान घाट में ऐसी कोई बात। तो फिर हमने किसको बोलो 5 साल जादू सीखने जाना है। मैं साथ स्टडी भी करता रहा, साथ जादू सीखता रहा, और काफी लोग टांग खींचने वाले बहुत थे। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता आज इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाते। सर एक इंसिडेंस और हुआ आपका, जब आपकी शादी हुई तो जो मैडम थी, जो दुल्हन थी, आपने उनको भी गायब करने का काम किया था। नहीं, वो मतलब अग्रवाल परिवार के नाते रिश्ते आए नहीं। वो कहते हैं लड़का जादूगर है, कोई 5-6 लड़कियां और ना भगा ले, हमारी लड़की के ऊपर और ना कुछ कर दे। हालांकि ऐसी कोई बातें नहीं थी, चलो कहीं न कहीं शादी हो ही गई थी। तो फिर मैंने मिसेज को, वो फेरों के टाइम बैठी थी, लेकिन वो किसको दिखाई नहीं दी। पंडित जी कहते कन्या को लाओ, कन्या को लाओ, लड़की को लाओ। तो वो लड़की तो वहीं बैठी थी, वो घूंघट में थी। तो वो कहते क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं पाया, वो ऐसा सम्मोहन था। तो वो है ना, इसने में मेरे पास कोई बंदा आया, वो कहने लगा यार बड़ी मुश्किल शादी हो रही है, आप यहाँ जादू मत चलाओ। तो सर विलुप्त होती जा रही है ये विद्या, और जरूरत है युवाओं को भी कि इस विद्या को सीखें।
तो इसके लिए क्या कुछ नहीं, मतलब युवाओं को जरूरी नहीं वो जादूगर बने, अगर वो 10-5 मिनट, आधा घंटा मतलब ये जादू सीखेंगे। हमने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक बना रखा है और प्राइवेट एकेडमी गवर्नमेंट से बातचीत चल रही है, काफी कुछ तक हो भी गया है, मतलब ताकि यानी उनकी विल पावर स्ट्रांग हो गई। दूसरा क्या है, नसों से छुटकारा होगा और उल्टे सीधे जो हरकत आजकल के 8वीं क्लास में बच्चे इतना वो हो जाते हैं, डिप्रेस, सुसाइड कर लेते हैं, माँ बाप कुछ कह नहीं पाते। तो हम लोग एक अच्छी शिक्षा उनको शुरू से देते हैं, भाई आप इतने बड़े इंसान बन जाओगे, जुड़ने को जादूगर बने। अब 2-4 चीजें ऐसे सिखा करके उनमें इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो या मान ली 2-3 घंटे हमारे मैजिक की प्रैक्टिस बताते हैं। अब मान ली बच्चे हैं, अब मोबाइल से दूर रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे करके उसी में लग जाएंगे, तो इसलिए इस कला का विकास होगा और उनका भी होगा। जी, ये थे जादूगर सम्राट, जो हंसना भूल गए हैं लोग, उनको हंसना सिखाते हैं, मोटिवेशन करते हैं और झज्जर में पहुंचे हैं और पर्यावरण को लेकर इनका संदेश है कि पर्यावरण को बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पानी को बचाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश भी अपने जादू के जरिए दे रहे हैं। मैं राकेश कुमार, झज्जर।